Historic announcement! Yes, guys, it's a historic announcement for the CMAs, Cost and Management Accountants of India. Now the due credit is being given to CMAs, even by the Modi government, which was long due. And you know what? हम लोग, मैं और even institute in this matter, we have been fighting long battle and we have been sending so many representations. उसी में से आज आपके लिए कुछ बहुत बड़ा historic announcement हुआ है. सर ऐसा क्या हो गया सर? बेटा फाइनेंस बिल 2023 में मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द सीएमए स्टूडेंट्स. जब कोई सीएमए के बारे में नहीं बताता था तब से लेकर के अभी तक हम लोग यहां तक का सफर तय किए हैं. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए. इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू शेयर द वीडियो विद एवरीवन. एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना फीलिंग्स बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद. और लाइक बटन तो पक्का से दबा देना. इन्फॉर्मेशन क्या है सर? बेटा मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता है ना असेसमेंट कौन करता है. इनकम टैक्स में जो असेसमेंट होता है कि यार जो असेसी है, जो टैक्स भर रहा है, जो असेसी है उसने सही जानकारी दिया है ना, सही रिटर्न भरा है ना. तो असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है, जो असेसिंग ऑफिसर होता है, असेसिंग ऑफिसर के पास पावर रहता है कि वो आपका इनकम को असेस कर सके, असेसमेंट चालू कर सके आपका. लेकिन आपका असेसमेंट चालू करने के पहले इनकम टैक्स का जो ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर है, वो तो माथा पकड़ लिया यार. बुक्स ऑफ अकाउंट जो है यार वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. खासकर आपको पता है ना झोल कहाँ होता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन. झोल मींस यू नो व्हाट? जो मिस स्टेटमेंट्स पाए जाते हैं, मैनिपुलेशंस पाए जाते हैं, अधिकतर जगह लोग क्लोजिंग स्टॉक में करते हैं. प्रॉफिट बढ़ाना है, हाँ प्रॉफिट बढ़ाना है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दो. प्रॉफिट तो घटाना है, टैक्स चोरी करना है, टैक्स घटाना है, तो प्रॉफिट घटाना है तो क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दो, रिड्यूस द क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब उसका सही वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कॉस्ट अकाउंटेंट को दे दिया गया है. अगर इनकम टैक्स का ऑफिसर फील्स दैट inventory valuation report is needed, he can seek that inventory valuation report only from cost accountant and from no one else. इसमें एक स्पेशल ऑडिट भी होता है. स्पेशल ऑडिट का पावर तो सीए के पास है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्पेशल ऑडिट का जो पावर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है. और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो रिपोर्ट देने का पावर है वो किसके पास है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के पास. तो मैंने हमेशा से ये बोला है कि जैसे आर्मी, नेवी, जैसे अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होते हैं, वैसे सीए, सीएमए सबको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए. इट वाज लॉन्ग ड्यू. कॉस्ट अकाउंटेंट का ये अमेंडमेंट आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है. फाइनेंस बिल 2023 में आया है, सेक्शन 142 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अमेंडमेंट में कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन एओ किसको करने बोलेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट को. सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट ही इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है वो करके देगा एओ को, और रिपोर्ट सबमिट करेगा कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट. तो गाइस मच यू नो celebration for all the CMAs, and proud moment for everyone who is associated with CMA fraternity like me as a teacher, right? Channel subscribe करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. एंड इन केस इफ यू आर रिक्वायरिंग आवर क्लासेस, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द सीएमए. यार ये लास्ट टर्म के रैंकर्स हैं. लास्ट 3 टर्म से हम लोग ऑल इंडिया रैंक दे रहे हैं और पिछले 2 टर्म में इतने सारे रैंकर्स आए हैं, ठीक है. तो भाई मिल करके अपने जो है आपको जो है सीएमए बनाएंगे. www.meplclasses.com. You know where to book the classes, right? And stay in touch with us because बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है. लर्न विद फन का कंसेप्ट है MEPL. थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू.